अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिज़ाइन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मींस सर्विसेज में। तो सर्विसेज भी आपके एक प्रोडक्ट होती हैं और उसकी डिज़ाइन इनोवेशन या क्रिएटिव डिज़ाइन होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसने सक्सेसफुल होना है और मार्केट में सस्टेन करना है। तो प्रोडक्ट प्लस सर्विस दोनों के डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह हेल्पफुल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। Innovation is a method often used for gaining competitive advantages. Competitive advantages means कि आप के पास कोई competitive edge होना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो आपके competitors के पास नहीं है। इस एज की बेस के ऊपर आप अपने competitors के साथ compete कर सकते हैं या उनको बीट कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी जो एच आर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, या आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, आपकी लोकेशन उनसे ज़्यादा अच्छी है, आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है और आपके पास है, तो उसे कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। तो इनोवेशन जो है वो एक कंपेटिटिव एडवांटेज का बेसिक, आप अगर कहें प्रोडक्ट या सर्विसेज में, तो उसकी एक बेसिक्स हो सकती हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज ज़्यादा इनोवेटिव होगी तो उतना ही आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज ज़्यादा होगा। Having the right product for sale and having a very effective method to providing it are some of the greatest strategic advantage a company can have. New product and process do not remain unique to a company for a long time. अच्छा, जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो याद रखें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो यूनिक नहीं रह सकता, क्योंकि देखिए मार्केट में दो किस्म की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी वो होती है जो फर्स्ट वन होती है जिसने स्टेप लिया होता है, कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। बाकी की जो कंपनीज हैं वो देख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट नया आ गया है मार्केट में, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी कंपनीज भी सेम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती हैं विद लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, ताकि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट ना हो, जिससे फिर वो कॉपीराइट का मसला बनता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन वो अल्टरनेटिव के तौर पे यूज हो सकती हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग रन के लिए यूनिक नहीं रह सकता, क्योंकि बाकी कंपेटिटर्स जो हैं वो उसके मुकाबले में प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देते हैं। तो इनोवेशन जो है ये कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका प्रोडक्ट कॉपी होना शुरू हो जाए, अल्टरनेटिव्स आ जाएं, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एक अपने प्रोडक्ट में और इनोवेशन लाएं, उसको क्रिएटिव बनाएं और अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ बना के उसको दोबारा नई सूरत में मार्केट में लॉन्च कर दें। तो इसी तरह से आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करते हैं। Many companies introduce innovation or new process to provide their goods and services. If they bring these to the market quickly, they may gain competitive advantage and market share. जितना जल्दी आप अपने कंपेटिटर से पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, उतना ही जल्दी आप ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ योर प्रोडक्ट। एक दफ़ा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो फिर तो हर एक कंपनी उसको बनाने की कोशिश करती है और बना भी लेती है विद लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, लेकिन वही बात, वो अल्टरनेटिव के तौर पे तो यूज़ हो सकता है ना। तो मार्केट में चैंपियन वही होता है जो प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में लाता है अपने कंपेटिटर से, तब भी वो स्टार्ट में पैसा कमाता है, और बाद में तो फिर इतनी कंपटीशन शुरू हो जाती है प्राइस के ऊपर कि वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी को श्रिंक कर देगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो जाएगी ड्यू टू रिड्यूस या रिडक्शन इन प्राइस। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है कंपटीशन का वो मिलता है कंज्यूमर्स को, और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कंपनीज को, क्योंकि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो श्रिंक होके ले जाती है और उनको प्राइसेस वो बढ़ा भी नहीं सकते। तो वो कम पैसा कमाते हैं लेकिन उनको मार्केट में सस्टेन तो करना होता है, तो लगे तो रहते हैं लेकिन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपेरेटिवली स्टार्ट में जिस तरह था वैसा नहीं रह पाता। न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिट बिफोर देयर आर क्लोज अल्टरनेटिव्स एंड बिफोर प्राइस कंपटीशन रिड्यूसेस द कंपनीज मार्जिन। इस पे बात हो गई है अभी, जो सर मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ही आपके जो मार्जिन है वो श्रिंक होते चले जाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन इन प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं फिर इसकी सर्विसेज पे बात करेंगे कि ये डिज़ाइन जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट्स के लिए और उसके बाद फिर सर्विसेज के लिए।
The design of a goods and services that a company offer in the market have strategic importance for several reasons. क्यों important है? वो design directly impact the company's success in the market. आपका प्रोडक्ट मार्केट में पड़ा है, सबसे पहले जो कस्टमर देखता है वो आपके प्रोडक्ट को की पैकेजिंग को देख रहा होता है। और आपकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ये मेरे ख्याल से आगे आ भी रहा है इसकी पैकेजिंग के बारे में। लेकिन आपका प्रोडक्ट डिफाइन करता है आपकी कंपनी को। कितने लोग ज्यादा पसंद करते हैं ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के डिजाइन के ऊपर। देखिए, ये कंज्यूमर की मेंटेलिटी है कि आफ्टर सम टाइम उसको कुछ यूनिक चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। याद रखें, हमेशा आप यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना सकते कि पुराना प्रोडक्ट बिल्कुल आप खत्म करके बिल्कुल कंप्लीटली नया प्रोडक्ट मार्केट में, ये हर दफा नहीं होगा। ये कभी कभार हो जाता है कि आप नया बिल्कुल कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस या लॉन्च करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाते हैं, पैकेजिंग की चेंजेस, साइजेस की चेंजेस, तो और या आप प्रोडक्ट लाइन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसको यूनिक करके, थोड़ा सा पुराने प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करके कस्टमर्स पे बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वही प्रोडक्ट जो मार्केट में पड़े, क्योंकि मार्केट में हमेशा आप बंदा नहीं रख सकते अपना सेल्स मैनेजर के, वो सेल्स की जो आपके पर्सनल है वो मार्केट में रहे और लोगों को प्रोडक्ट का बताते रहें। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि खुद अपने आप को डिफाइन करे और कंपनी को डिफाइन करे, और यही शो करता है कि आपकी कंपनी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। Design is guided by the objectives and policies that are best addressed when a company considered the type of goods and services. आपकी जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी पॉलिसीज को क्लियरली एड्रेस करना चाहिए कस्टमर्स को। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपका आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज को डिफाइन करे। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मोस्टली अपना जो प्रॉफिट है वो ऑर्फनेज हाउसेस जिस तरह होते हैं या यतीम खाने जिस तरह होते हैं या इसी तरह के वेलफेयर कामों में लगाते हैं। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लियरली ये चीज़ें मेंशन करते हैं ताकि लोग वो प्रोडक्ट को एक अलग अंदाज से खरीदें। आम प्रोडक्ट तो हर कोई खरीद रहा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर वो उनकी इंटेंशन नहीं हो कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं ले रहा हूँ, इसके में से कुछ प्रॉफिट जो है वो वेलफेयर की तरफ जाएगा, तो उनको ज़रा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि क्लियरली डिफाइन करे ऑब्जेक्टिव्स के और कंपनी की पॉलिसीज़ को, ताकि लोग जो हैं उसको जो खरीद रहे हैं वो तो वैसे भी खरीदेंगे, लेकिन उनकी इंटेंशंस में फ़र्क आए और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल में थोड़ा सा फ़र्क आए। Exterior appearance of a manufactured product affects the initial attention of potential buyer and the pride of ownership for those who buy these products. अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइड ऑफ ओनरशिप होते हैं, जो अपने पास लोग रखते हैं या लोग वो परचेज करते हैं प्राइड पर्पस के लिए। प्राइड पर्पस में उनको फख्र फील होता है वो प्रोडक्ट खरीदने में। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, वो कुछ लिमिटेड एडिशंस बनाती हैं। लिमिटेड एडिशन मीन जो कि दुनिया में मिसाल के तौर पे एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो कुछ एडिशंस या कुछ गाड़ियां डिज़ाइन वो ऐसी बनाती हैं जो दुनिया में 10-15 ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, उसको लिमिटेड एडिशन कहते हैं। उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं और उनको थोड़ा यूनिक सी शेप देते हैं ताकि वो उनकी जो आम गाड़ियां हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट हो। ये गाड़ियां कौन खरीदते हैं? ये दुनिया के जो रईस लोग हैं वो लोग खरीदते हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो मिलियनियर बिलियनियर्स होते हैं, ये गाड़ियां वो लोग खरीदते हैं। और ये खरीद के उनको एक प्राइड ऑफ ओनरशिप होती है कि दुनिया में सिर्फ 15 गाड़ियां हैं, सिर्फ 5 गाड़ियां हैं और उनमें से एक गाड़ी हमारे पास है। तो कभी कभार कस्टमर्स की मेंटेलिटी ऐसी होती है, तो इसके मुताबिक फिर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है ताकि जो कस्टमर है उनके उनको सेटिस्फेक्शन दी जा सके। कस्टमर तब प्राइड फील करेगा, प्राउड फील करेगा जब वो कंप्लीटली सेटिस्फाई होगा। जब उसके बाद मिसाल के तौर पे एक बंदे ने पाकिस्तान में वो गाड़ी ले ली, तो पूरे पाकिस्तान में वो एक गाड़ी होगी, तो सब लोग फिर उसको फोकस करते हैं, उसको फुटेज देते हैं, चैनल्स पे भी आता है, तो जब भी वो गाड़ी गुजरती है तो सारी पाकिस्तान को पता लग रहा है कि गाड़ी में कौन जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है, कभी कभार कंपनीज इन चीज़ों को टारगेट करती हैं। मेन जो है पर्पस वो वही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा हो जो कि कस्टमर को एक प्राइड ऑफ ओनरशिप दे, वो फख्र फील करे
वो गाड़ी खरीद के या वो प्रोडक्ट खरीद के। द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोडक्शन इफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। अच्छा, बाहर से तो प्रोडक्ट हो गया, अभी अंदर से उसमें क्या होना चाहिए, अंदर से परफॉर्मेंस, जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो इफेक्ट करते हैं इट्स परफॉर्मेंस। अच्छा, रिलायबिलिटी, आप कितना इस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी, ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें फिर डिफाइन होती हैं आपके प्रोडक्ट के इंटरनल कंपोनेंट्स में। हेंस द कस्टमर हेंस द कस्टमर लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, मेन चीज वही सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ही विल बिकम योर लॉयल कस्टमर। इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली, योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी वेल डिजाइंड इंक्लूडिंग इट्स पैक। अच्छा, पैकेजिंग याद रखें, पहली चीज जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, जो कस्टमर देखेगा, वो पैकेजिंग होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज है, आपने बोतल बनाई है, आपने पैकेजिंग बनाई है, आपने रैपर बनाया है, कोई भी चीज हो, पहले जो नजर आएगी वो पैकेजिंग ही होगी। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट को भी डिफाइन करे और कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करे। प्रोडक्ट पैकेजिंग इज ऑफन द फर्स्ट थिंग द कंज्यूमर सीज अबाउट योर प्रोडक्ट, एंड many people make purchasing decision primarily on product design, especially when faced with many options। आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं, मर्दान में, जिस तरह आपको मर्दान मेगा मार्ट है, ओशियन मॉल है, या खाकसार स्टोर है, यहाँ पे आपको दुनिया जहां के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। अब कौन सा प्रोडक्ट अपने आप को डिफाइन करता है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट को क्लियरली डिफाइन कर रहा है, कंपनी की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा यूनिक है, उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, कस्टमर्स कोशिश फिर यही करते हैं कि वो नया प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन इसमें प्राइस और क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, एक शैम्पू है जो कि 220 रुपए का है, दूसरा यूनिक शैम्पू है 400 रुपए का है, सो देयर इज अ वेरी मच प्राइस डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। इस सिचुएशन में अब कस्टमर सोचेगा, शायद वो सस्ती चीज़ उठाए। बट अगर सिनेरियो को चेंज करते हैं, एक प्रोडक्ट है जो कि आम मार्केट में अवेलेबल है 220 रुपए का, यूनिक प्रोडक्ट जो है वो 250 का है। ठीक है, अब डिफरेंस कम है, इसमें कस्टमर कम सोचेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिक पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट उठाएगा जो कि 250 रुपए की है। तो फिर 20-30 रुपए, 50 रुपीज या 100 रुपीज तक कस्टमर इतना नहीं सोचता। लेकिन अगर डिफरेंस प्राइस में बहुत बढ़ जाए तो फिर कस्टमर सोचता है, और फिर हो सकता है कि वो पुरानी चीज़ को ही प्रेफर करे। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से यूनिकनेस बनाई है अपने प्रोडक्ट में, और प्राइस डिफरेंस कितना है, प्राइस डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। और सोसाइटी इज एसेंशियली ग्लोबलाइज्ड नाउ, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी ग्लोबल है। आप किसी भी स्टोर में जाएं तो आपको पाकिस्तानी चीज़ें कम और बाकी ममालिक की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। प्रोडक्ट डिज़ाइन हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर। पहले तो बस पाकिस्तानी चीज़ें बनती थी, या बाहर से भी अगर आती थी तो इतनी क्वांटिटी में नहीं होती थी। बट नाउ हमारी सोसाइटी जो है ग्लोबलाइज्ड हो गई है, पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसको जितनी इंपॉर्टेंस अभी हासिल है वो पहले कभी नहीं हासिल थी। द मार्केट इज फ्लडेड विद सिमिलर प्रोडक्ट। देखें, अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। शैम्पू में आपको 20 से 30 से 50 किस्म के शैम्पू मिलेंगे, साबुन में आपसे 25-30 किस्म के साबुन मिलेंगे, टूथपेस्ट हो गया, परफ्यूम्स हो गए, टोमेटो केचप हो गए, बाकी की पेस्ट हो गई, या सॉसेज हो गई। काफ़ी सारे आपको अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे जो कि अल्टरनेटिवली यूज़ किए जा सकते हैं। एंड द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स वन ब्रांड ऑफ a particular good from another its is its design। अब डिज़ाइन जितना डिफरेंट होगा, उतना ही चांसेस हैं कि कस्टमर्स यूनिक चीज़ या अच्छी डिज़ाइन वाली चीज़ खरीदेंगे। लेकिन बात वही आती है कि प्राइस आपकी कंपेटिटिव होनी चाहिए और क्वालिटी आपकी अप टू द मार्क होनी चाहिए। उसके बाद ही फिर कस्टमर को डिसीजन लेने में आसानी होती है और ये यूनिक चीज़ जो है वो उठाता है। ये जी था प्रोडक्ट्स के बारे में। ये देखें, दो तीन चीज़ें मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। फर्स्ट देखें, ये बेम्बू जो होता है, आप जानते होंगे बेम्बू, उसकी तरह की परफ्यूम की बोतल बनाई गई है। तो इट्स यूनिक टाइप। दूसरा देख लें, वाटरमेलन्स जो होते हैं उसकी तरह का टिश्यू बॉक्स बनाया गया है। और थर्ड वन देख लें,
पैनासोनिक का जो हैंड्स फ्री है उसकी पैकेजिंग देख ले कितनी अच्छी लग रही है। तो ये यूनिक चीज़ें हैं, ये बाकियों के साथ जब पड़ी हों तो बंदा कहते हैं कि यार थोड़ी यूनिक चीज़ ले ले बंदा, अगर प्राइस और क्वालिटी में बहुत डिफरेंस ना हो। अच्छा जी, अभी बात करते हैं सर्विसेज की। जिस तरह से प्रोडक्ट की डिज़ाइन को इम्पोर्टेंस हासिल है, इसी तरह सर्विसेज के डिज़ाइन की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। Service design is the activity of planning and organizing people, infrastructure, communication, and material components of a service in order to improve its quality। अच्छा, ये सारी रिलेटेड है ना, ये सर्विसेज के साथ रिलेट की गई हैं ये सारी चीज़ें, बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। ठीक है, इनका आपने ख्याल रखना है। क्यों? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, ताकि आप अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? द कंपनी एंड इट्स कस्टमर्स, जिनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब बहुत सारी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे अमेजोन.com ले लें। अमेजोन.com ने इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, जो भी उसके ऊपर बिजनेस कर रहा है। अभी पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा वो थोड़े बहुत बिजनेस शुरू हो गए हैं अमेजोन के, लेकिन इंडिया में जितना है उतना भी पाकिस्तान में उसमें हाँ 10% भी नहीं पहुंच सका। वाई? ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और मोस्टली टारगेट किया जाता है इंडिया को ड्यू टू देयर पॉपुलेशन। राउंड अबाउट 1.3 बिलियन उनकी, मोर देन आई थिंक 1.3 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ के आसपास है। तो इट मीन दैट देयर आर राउंड अबाउट 7 टाइम्स मोर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अगर पाकिस्तान में प्रोडक्ट एक बिकती है तो इंडिया में 7 बिकती है। तो ड्यू टू दिस द इंडिया इज बिगर मार्केट देन अस। Amazon क्या करता है? Amazon is giving you the products and also providing you the services। आप उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदें तो वो तो आपको डिलीवर हो जाती हैं 3 से 5 दिनों में, लेकिन डिलीवर होने के बाद 3 से 4 दिनों में उनका बंदा भी आपको विजिट करता है। मिसाल के तौर पे आपने स्मार्ट वॉशिंग मशीन खरीदी है। स्मार्ट वॉशिंग मशीन वो होती है जो कि जिस तरह स्मार्टफोन्स आ गए हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस वाले, इस तरह स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स भी आ गई हैं। एट ए टाइम वो कपड़े धोती भी हैं, उनको ड्रायर भी उसमें फिट ही होता है, वो सब कुछ फिर खुद ही करते हैं, तो वो काफ़ी आसान है। अच्छा, बहुत सारे लोग अब उसको समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो अमेजोन ने नई एक सर्विस निकाली है कि 3 to 5 डेज में वी आर गोइंग टू डिलीवर यू द प्रोडक्ट। और उसके बाद 3 से 4 दिनों में उनका एक नुमाइंदा आपको विजिट भी करेगा और वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और हाउ टू इंस्टॉल इट और हाउ टू यूज़ इट, ये तमाम चीज़ें वो फिर आपको बताता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सर्विस है विदाउट एनी कॉस्ट, लेकिन कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट समझने में आसानी हो, यूज़ करने में आसानी। तो ये होती हैं सर्विसेज, और मुख्तलिफ कंपनीज जो है मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी जा सके और कस्टमर्स को रिटेन किया जा सके, ताकि वो आपको छोड़ के आपके कंपेटिटर्स के पास ना जाए। अच्छा, इसी में है और इसका थोड़ी सी डिटेल है। जस्ट एज प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड इन प्रोडक्ट डिजाइन, कॉन्सेप्ट्स फॉर सर्विसेज आर डेवलप्ड इन सर्विस डिजाइन। Either existing services can be improved or completely new services can be created। जिस तरह मैंने प्रोडक्ट में बात की थी कि हमेशा नया प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना ये पॉसिबल नहीं होता। सम टाइम यू विल हैव टू इम्प्रूव यूर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, उसकी पैकेजिंग को चेंज करें, उसकी डिज़ाइन को चेंज करें, उसकी क्वांटिटी को चेंज करें, कभी उसके ऊपर 50% ऑफ लिखें, कभी उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा लिखें। इस तरह की चीज़ों से आप उसको थोड़ा यूनिक बना सकते हैं और कस्टमर्स को थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकती है। सेम इज़ द केस फॉर द सर्विसेज। सर्विसेज में भी आपने सर्विसेज को या तो बिल्कुल नई सर्विसेज ले आए, या अपनी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनको आपने इम्प्रूव करना होता है। अच्छा जी, प्रोसेस इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ मेथड्स। अच्छा, जब आपने सर्विस डिज़ाइन करनी होती है तो उससे पहले एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आपने अपनी सर्विसेज को डिफाइन करना होता है। प्रोसेस जो है वो सिंपल ही है। फर्स्ट वन इज़ द रिसर्च, बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत बेसिक चीज़। जब भी आप नया प्रोडक्ट या नई सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं या पुरानी प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिक या इम्प्रूव करके लाते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो कस्टमर्स का या मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। और कस्टमर्स, मार्केट, एम्प्लॉयज़, इन तमाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आपको मिलेगी रिसर्च से। जितनी ज़्यादा, जितनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी, जितना आप रिसर्च के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाएंगे, पैसे ज़्यादा लगाएंगे, उतने ही चांसेस कम हैं कि आपका प्रोडक्ट फेल हो, आपकी सर्विसेज फेल हो।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज द रिसर्च। तो रिसर्च में कौन सी रिसर्च? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ रिसर्च। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हमारे कौन हैं? हमारे वो सर्विस पीपल जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड कस्टमर्स, और कस्टमर। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। एम्प्लॉइज के बारे में क्यों पता होना चाहिए? ताकि आपको पता हो कि मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने ज़्यादा स्किलफुल हैं, कितनी ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी अच्छे तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको अपने कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर वांट्स। ठीक है, वो क्या है, ताकि हम उन चीज़ों को सेटिस्फाई करें। और याद रखें, जिस प्रोडक्ट से या जिस सर्विस से या जिस कंपनी से एक कस्टमर सेटिस्फाई हो, तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो आपके कंपेटिटर्स के पास जाएगा या आपको छोड़ के जाएगा। ही विल बिकम योर लॉयल कस्टमर। आइडिएशन, आइडिएशन निकला है आइडिया से, आइडिया जनरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइडियाज वगैरह को जमा करना या आइडियाज बनाना और कॉन्सेप्ट में उसको कन्वर्ट करना। क्रिएटिव एंड ह्यूमन सेंटर्ड आइडिया फाइंडिंग मेथड्स। ह्यूमन सेंटर्ड मीन्स विच डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप ऐसे आइडियाज जनरेट करें जो कि आपके अपने एम्प्लॉइज के साथ रिलेट हों या आपके कस्टमर्स के साथ। प्रोटोटाइपिंग। अच्छा, प्रोटोटाइप वैसे क्या होता है? प्रोटोटाइप ये होता है कि अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट को बल्क में नहीं बनाना शुरू किया, आपने उसको सिर्फ एक फिजिकल शेप दी है, प्रोटोटाइप उसको कहते हैं। वो कम क्वांटिटी में होता है और टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सेम इज द केस फॉर द सर्विसेज। आपने कोई सर्विसेज स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट में जब आप टेस्टिंग बेसिस पे वो सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये प्रोटोटाइपिंग उसी प्रोटोटाइप से निकले। Methods for service prototyping to test new ideas quickly and cost effectively before investing a lot of money in their development। जिस तरह मैंने भी बात की कि आप टेस्ट बेस पे प्रोडक्ट को लाते हैं मार्केट में या सर्विस को लाते हैं मार्केट में, उनको स्पेसिफिकली किन खास कस्टमर्स के ऊपर ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। फिर उनके फीडबैक से आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट या सर्विसेज चलेगी या नहीं चलेगी। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर पैसे लगाते हैं और मेहनत लगाते हैं। जब तक ये आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या बहुत अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन इन सर्विसेज। सर्विसेज में डिज़ाइन का होना क्यों ज़रूरी है? कस्टमर्स वांट इंस्पायरिंग सर्विस एक्सपीरियंस। जितना आपकी यूनिक सर्विसेज होंगी, जितनी आपकी ज़्यादा सर्विसेज होंगी, जितनी आपकी इफेक्टिव सर्विसेज होंगी, उतना ही आपके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द कंपटीशन। आपने अपने सर्विसेज में इनोवेशन लानी होगी, ताकि आपको अपने कंपटीशन जो आपके साथ कंपेटिटर्स हैं उनसे अच्छी सहूलियात, उनसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो आपका कस्टमर रिटेन होगा। मैंने अगर आपको याद हो एक एग्जांपल दी थी कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने फ्री सर्विस शुरू की हुई है होम डिलीवरी की। वहाँ पे जब कस्टमर्स आते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो उनके पास सामान होता है, तो ये रिक्शे या वगैरह ये चिंची इन बड़े स्टोर्स ने हायर किए हुए होते हैं फ्री। बहुत से लोग परचेज कर लेते हैं, अगर परचेज नहीं कर सकते तो हायर कर लेते हैं, और उनमें कस्टमर्स को घर तक छोड़ा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब देखिए, बंदा एक स्टोर जो है वो ये सर्विसेज नहीं दे रहा, दूसरे दे रहा है, प्राइसेस में तकरीबन सेम है, कंपेटिटिव प्राइसेस रखी हुई है दोनों ने। तो आप खुद ही सोचें, कस्टमर कहाँ पे जाएगा? वहीं पे जाएगा जहाँ पे उनको फ्री की फैसिलिटी मिल रही है होम डिलीवरी की। ठीक है, तो ये छोटी सी सर्विस है, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा आपको ये इफेक्ट नहीं करती, लेकिन इस सर्विस की वजह से आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। लास्ट वन इज इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। अभी मैंने इस पर बात की कि आपका कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस से सेटिस्फाई है, तो वो बहुत मुश्किल है कि आपके कंपेटिटर्स के पास जाए या किसी और कंपनी। मुझे देखें, कंपेटिटिव प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं, तो मैं अपने जो कंपनी है जिसका मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ या सर्विसेज जिसकी यूज़ करता हूँ, उसको छोड़ के मैं काम क्यों जाऊँ? अब मिसाल के तौर पे जोंग ले लें, जेज ले लें, डिफरेंट जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, तो अगर मेरी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो रही है, मैं सेटिस्फाई हूँ जोंग से, तो कभी भी मैं जोंग से कन्वर्ट नहीं करूँगा टेलीनॉर पे। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज विच आई एम इन नीड ऑफ।
तो इस सिचुएशन के लिए आपने अपने सर्विसेज के डिज़ाइन को यूनिक बनाना है। सर्विसेज आपने ऐसी देनी है जो कि आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये था आज का टॉपिक। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।